हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020। गोपालगंज जिले में ऐतिहासिक सबैया एयरपोर्ट को फिर से ऑपरेशनल किए जाने की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल गोपालगंज सांसद आलोक कुमार सुमन ने एक बार फिर से इस एयरपोर्ट को शुरू कराने की मांग की है। बता दें कि करीब 10 साल से इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू करने की मांग हो रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ महीने पहले गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सबैया एयरफील्ड का दौरा भी किया था। उन्होंने इसके बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। बता दें कि यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत घरेलू उड़ानों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो गोपालगंज, सिवान और आसपास के जिलों के लिए विकास का नया द्वार खोलेगा। एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि विदेशी मुद्रा और सरकारी राजस्व में भी इजाफा होगा। गोपालगंज से 26 किलोमीटर और गोरखपुर एयरबेस से 125 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरपोर्ट खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासियों के लिए वरदान साबित होगा। हालांकि अतिक्रमण की समस्या चुनौती बनी हुई है। बहरहाल आलोक कुमार सुमन ने संसद में क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। दुनिया के लिए एक उदाहरण है महोदय। हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः महोदय मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए। महोदय मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए, ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए महोदय। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है महोदय। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है, चीन का 33.4%, ब्राजील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। महोदय मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी।